तो आज हम यूहन्ना 11 से देखने वाले हैं और एक बहुत ही अद्भुत कहानी है यूहन्ना 11 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बहनें हैं, मरियम और मार्था, और उनका भाई है लाजर। और खबर आती है यीशु मसीह के पास कि लाजर बहुत बीमार है, आप आ जाइए। यीशु मसीह जो है 2 दिन वहाँ रुकते हैं और फिर अपने शिष्यों से कहते हैं कि चलो हम चलते हैं बेथनी, क्योंकि वहाँ पर लाजर सोया है। और शिष्य लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि जाने की क्या ज़रूरत है, अगर सोया है तो वो जग जाएगा जब नींद पूरी हो जाएगी टाइप। लेकिन यीशु फिर कहते हैं नहीं, वो मर चुका है, हमें वहाँ पर जाना है। फिर यीशु मसीह और उनके शिष्य बेथनी की तरफ जाते हैं और गांव में अंदर जाने से पहले ही मार्था आकर यीशु से मिलती है। और फिर मार्था कहती है, यीशु मसीह काश आप पहले आते तो लाजर आज जिंदा रहता। और फिर वो कहती है, लेकिन मैं जानती हूं कि तू कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि लाजर सोया है, लाजर फिर जाग उठेगा। मार्था कहती है कि हाँ, मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन लाजर फिर से जीवित हो जाएगा। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, और जो मरा है वो हमेशा, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहेगा। और फिर मार्था मरियम को जाकर मिलती है, कहती है कि आ जाओ, यीशु मसीह तुमसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मरियम जो पहले घर में थी वो दौड़ते हुए आती है और यीशु से मिलती है। और मरियम भी यही कहती है यीशु से, कहती है कि काश आप पहले आए होते तो लाजर मरता नहीं था। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा होगी आज, और कहते हैं कि कहाँ पर है लाजर, हमें वहाँ ले चलो। और फिर कहते हैं कि जो गुफा में, जो कब्र में है, कहते हैं कि वो जो बड़ा चट्टान है उसको हटा दो। मार्था कहती है यीशु से, अगर हम वो चट्टान को हटा देंगे, 4 दिन हो गए लाजर मरा पड़ा है और बहुत ही दुर्गंध आएगा, क्योंकि वो इतने दिन वहाँ पर मुर्दा है। यीशु मसीह फिर भी कहते हैं कि नहीं, उसे हटा दे, और वो हटा दिया जाता है। और फिर यीशु मसीह कब्र के सामने आकर ऊंची आवाज में कहते हैं, लाजर बाहर आ जा। और ये 4 दिन से मुर्दा हुआ लाजर जो है वो बाहर आता है, कपड़े में लिपटा हुआ वो बाहर आता है। कभी कभी जब मैं ये कहानी के बारे में सोचता हूं, और आप भी शायद सोचे, अगर हम उस समय होते तो कितने हैरान हो जाते कि कितना बड़ा कार्य ये परमेश्वर ने किया है। लाजर मुर्दों में से जी उठा। और हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उस समय में कई लोग हैं जो हैरान हैं और कि ये परमेश्वर क्या करना चाहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह बार बार एक महत्वपूर्ण संदेश लोगों को देना चाहते हैं। और वो संदेश ये है कि वो चाहते हैं कि लोग जाने कि वो कौन है, और वो चाहते हैं कि उनका विश्वास यीशु मसीह में हो, ताकि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए। आज इस कहानी से मैं आपके सामने कुछ कुछ लाना चाहता हूं, ताकि हम सीख पाएं कि परमेश्वर क्या हमसे कहना चाहता है। पहले तो हम देखते हैं कि मार्था जब आती है और यीशु मसीह से मिलती है, उनके अंदर एक विश्वास है। वो कहती है, काश तुम पहले आते तो ये जिंदा रहता। यानी कि मार्था के अंदर एक विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है। यीशु मसीह कई लोगों को चंगा किया है और आज भी वो कर सकता है। और वो कहते हैं, मार्था कहती है, पहले अगर तुम आते तो वो नहीं मरता। मरियम भी वही कहती है कि पहले अगर तुम आते तो वो नहीं मरता। इनके अंदर एक विश्वास था कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर सकता है। और लेकिन उस समय कई और लोग भी थे जो ये सवाल कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह रो पड़ा था वहां पर। यीशु मसीह इनसे बेहद प्यार करता था, रो पड़ा था। और लोग कहने लगे, यीशु इतना इनसे प्यार करता है। फिर कुछ लोग कहने लगे, अगर ये अंधों को रोशनी दे सकता था तो ये लाजर को भी बचा सकता था। ऐसा क्यों है कि उसने लाजर को नहीं बचाया। और दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसे समय में कई सवाल हमारे अंदर उठते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे बीच में कई सवाल उठे हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग चंगे होते हैं और कुछ लोग चंगे नहीं होते। कुछ लोग बीमारी में मर जाते हैं और कुछ लोग बीमारी में से चमत्कारिक रूप से भी चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बीमारी में हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम में हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्यशाली है और परमेश्वर ये करता है।
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सारे लोग चंगे नहीं होते, कुछ है जो मर जाते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में ये भी सवाल उठता है, ऐसा क्यों है कि कोई नौजवान है जो गुजर जाता है और कुछ है जो 90 साल तक जिंदा रहते हैं, ऐसा क्यों है? और आज हम यूहन्ना 11 देख रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते ही हमारे लिए, जैकी और मेरे लिए बहुत दुख का ये खबर हमें मिला कि हमारा एक मित्र विवेक पाटिल, जो हम कई सालों से जानते हैं, 15 साल से हम उसके पासवान रह चुके हैं, और वो करीब 47 साल का होगा और वो गुजर गया। और हमारे अंदर एक बहुत दुख आया, लेकिन हमारे अंदर ये सवाल भी उठा कि ऐसा क्यों है कि वो क्यों गुजरा, क्या वो जिंदा नहीं रह सकता था? और मैं जानता हूं आजकल माहौल ऐसा है पूरी दुनिया में कि इस तरह के सवाल हमारे अंदर आ रहे हैं। मार्ता के अंदर आए, लोगों के अंदर आए, और आपके और मेरे अंदर भी इस तरह के सवाल उठते हैं। एक चीज हमें जानना जरूरी है कि जीवन और मौत परमेश्वर के हाथ में है। वो चमत्कारिक रूप से लोगों को ठीक करता है, और यही परमेश्वर है जो सब कुछ नियंत्रण में रखा है। और एक न एक दिन आप और हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कब हम जाएंगे वो उसके हाथ में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर हमें इस दौरान सिखाना चाहता है, ताकि जो प्रश्न हमारे अंदर आए हम सही रीति से उसको हम समझ सकें। एक रियलिटी है, एक हकीकत है कि मृत्यु तो होगी। कब होगी, कैसे होगी, हमें नहीं पता, लेकिन होगी। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि कई अद्भुत कार्य भी होंगे। दोनों सच है। परमेश्वर अद्भुत कार्य भी करता है, और परमेश्वर है जिसके कारण हम जानते हैं कि लोगों का देहांत भी होता है। और जब ये मार्ता यीशु मसीह के पास आती है, और तब यीशु मसीह एक बहुत ही अद्भुत चीज इन्हें सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि इस समय इस वचन को हम पढ़ें। यूहन्ना 11:21 से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। आपके पास अगर शास्त्र है तो आप भी खोलकर देख सकते हैं। यूहन्ना 11:21। वहां जाकर मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई मरता नहीं। पर मैं जानती हूं कि अब भी तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के अंतिम दिन वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। वह जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा, और हर वह जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू यह विश्वास रखती है? वह यीशु से बोली, हां प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था। कितना अच्छा ये वचन है। और इस दौरान जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं, आज परमेश्वर हमें मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में, अनंत काल के जीवन के बारे में हमें बताना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि यीशु मसीह इनसे क्या कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं। दोस्तों, यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं कि 5वीं बार यीशु मैं हूं का वाक्य कहा है। हमने पहले अध्याय में देखा, उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ही द्वार हूं। यीशु कहता है, मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। और अब 5वीं बार यूहन्ना की पुस्तक में वो कह रहा है, मैं हूं। और आज वो कह रहा है, मैं हूं पुनरुत्थान, मैं हूं जीवन, मैं हूं। और ये परमेश्वर चाहता है कि आज आप और हम जाने कि यीशु कौन है। यीशु मार्था से ये नहीं कह रहा कि पुनरुत्थान एक इवेंट है या एक चीज है, एक घटना है। यीशु कहता है, ना वो एक घटना नहीं है, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं ही सोता हूं, पुनरुत्थान मुझ में ही है। अगर मैं नहीं हूं तो पुनरुत्थान नहीं है, पुनरुत्थान मुझ में है। ये यीशु आपसे और मुझसे आज कहना चाह रहा है कि पुनरुत्थान मैं हूं। और फिर वो कहता है, अनंत काल का जीवन भी मैं हूं, जीवन मैं हूं। ये यीशु मसीह कह रहा है कि मैं सिर्फ जीवन देता नहीं, मैं जीवन हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। और फिर वो कहता है, मैं ही हूं
जिसमें सामर्थ है, जो मृत्यु को हरा दिया है। मैं हूं, जीवन हूं, और ये जीवन मैं फिर तुझे जीत देता हूं। तो यीशु कह रहा है पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं। दोस्तों, मृत्यु, जीवन, अनंत काल का जीवन हमें समझना है। ये बहुत बड़ा दावा यीशु मसीह ने किया कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। और फिर ये शिक्षा यीशु मसीह लाता है जो हम चाहते हैं कि हम देखें। 25वें वचन में जो मैं पढ़ चुका हूं, एक बार फिर से इसे हम देखते हैं। 25वें वचन में ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। वह जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा, और हर वो जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू यह विश्वास रखती है? क्या कह रहा है यीशु मसीह? कह रहा है जो मुझ में विश्वास करता है वो जिएगा। हाँ, शरीर में वो मर जाएगा लेकिन वो जिएगा। और फिर वो कहता है जो कोई मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। दोस्तों, ये हकीकत में परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है आप और हम समझें और जानें। ये मेन मैसेज है जो परमेश्वर आपसे और हमें कहना चाहता है। लाजर का देहांत हुआ, लाजर मुर्दों में से जी उठा उस समय। हाँ, शारीरिक रूप में एक चमत्कार हुआ, अद्भुत कार्य हुआ, और परमेश्वर ये कर सकता है। और लेकिन ये एक चिन्ह है। जब यीशु मसीह बड़े बड़े अद्भुत कार्य करते थे, वो एक चिन्ह होते थे, क्योंकि उससे भी बढ़कर यीशु कुछ हमें बताना चाहता था। लाजर का तो फिर से देहांत हो जाता, लेकिन इस बड़े कार्य से सारे लोगों की आंखें खुली देखने के लिए कि ये है कौन यीशु। एक चिन्ह है, वो बताना चाहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूं। जानो कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मेरा मकसद है कि तुम ये जानो, कि मृत्यु के बारे में जानो और जीवन के बारे में जानो। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं मृत्यु के बारे में, जो आपको और हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हकीकत है। पहला चीज, हर एक विश्वासी जब मरता है तो वो यीशु मसीह की उपस्थिति में स्वर्ग में जाता है। ये एक सच्चाई है। जब हम मरेंगे, मैं जानता हूं जब विवेक का देहांत हुआ, मैं जानता हूं कि उसकी आत्मा यीशु मसीह के पास है स्वर्ग में। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, उसने उन दोनों जो चोर थे, जो डाकू थे, उसमें से एक ने विश्वास किया और यीशु मसीह ने उससे कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। क्या कह रहा है यीशु? क्योंकि तूने विश्वास किया, जब तू मरेगा तेरी आत्मा स्वर्ग में आएगी। ये एक सच्चाई है जो आपको जानना है। हम जो यीशु में विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, आपके अंदर एक आश्वासन रहेगा कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेगी। दूसरी सच्चाई जो हमें जानना बहुत जरूरी है वो ये कि स्वर्ग एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत जगह है, पूरी महिमा और शान की जगह है। हम यीशु के साथ रहेंगे, लेकिन बहुत ही अद्भुत जगह है जहां परमेश्वर हमें ले जा रहा है मरने के बाद। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ये जानते हैं, हम भविष्य को देख सकते हैं, कहते हैं हाँ, एक बहुत ही सुंदर जगह पे हम जाएंगे। और पौलुस ये जानता था, इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, लेकिन मरना लाभदायक है, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर जगह पे मैं जा रहा हूं। एक चीज समझने के लिए मैं सांसारिक रूप से आपको समझाता हूं। सोचिए कि आप एक बहुत ही छोटे गंदे कमरे में रहते हैं, जहां कोई बिजली नहीं है, बहुत गंदा है, बहुत बदबू आती है, बहुत ही खराब जगह है जहां आप रहना नहीं चाहते। आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये ऐसी बुरी जगह है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि सिर्फ आज रात आपको इस जगह में बिताना है और कल सुबह आप एक बहुत ही आलीशान सुंदर जगह पे आप जाओगे, जहां बगीचा है, बड़े कमरे हैं, बहुत अच्छा सुगंध है, एक शानदार महल जैसा है जहां तुम जाओगे कल। अगर आपको ये पता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आज की एक रात मैं सह लूंगा, क्योंकि मैं भविष्य को देख रहा हूं कि कल मैं इस आलीशान जगह पे जाऊंगा। तो हम भविष्य की ओर देखेंगे, विश्वास में रहेंगे और अभी का हम समय काट लेंगे, सह लेंगे। इसी तरह से हमें देखना है, जो हमारे 60, 70, 90 साल हमारे जो है ना इस धरती पे,
वो उस एक रात के बराबर है, क्योंकि मरने के बाद एक आलीशान स्वर्ग में हम जाएंगे और हमेशा के लिए हम इस स्वर्ग में रहेंगे। सुंदर जगह है ये, और ये परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि जब हम इस धरती पे हैं, हम भविष्य के ऊपर अपनी नजर को डालें और हम सही रीति से इस जिंदगी को जी सकते हैं, सह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, बड़े बड़े आशीषों को भी हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा भविष्य उससे कहीं ज्यादा उज्जवल है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम ये जानें। ये दूसरी सच्चाई, स्वर्ग बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन एक और सच्चाई है उसमें। स्वर्ग में भी हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब यीशु मसीह फिर धरती पे आएगा। स्वर्ग में भी हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब हम सिर्फ आत्मा में ही स्वर्ग में नहीं रहेंगे, लेकिन उस दिन पुनरुत्थान का दिन होगा। जो मार्था बात कर रही है, एक दिन हम पुनरुत्थान होगा। उस दिन हम सब आत्मिक शरीर पाएंगे। उस दिन सिर्फ हम आत्मा में नहीं रहेंगे, आत्मिक शरीरों में भी हम रहेंगे। हमारे आत्मा का तो उद्धार हो गया जब हमने यीशु में विश्वास किया, लेकिन हमारे शरीरों का भी उद्धार होगा उस दिन जब यीशु मसीह वापस आएगा और हम अनंत काल के लिए अपने आत्मिक शरीरों में यीशु मसीह के साथ नए स्वर्ग और नई धरती में रहेंगे। पुनरुत्थान होगा, और ये जानना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम भविष्य की ओर देख सकते हैं। एक दिन पुनरुत्थान होगा। जो विश्वास करते हैं वो पुनरुत्थान का जीवन जिएंगे, और यीशु मसीह आज इन लोगों को बता रहा है कि हम शरीर में भी हमारा उद्धार होगा। और चौथी सच्चाई जो यीशु मसीह हमें जानना चाहता है कि हम ये जाने, वो ये है कि जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते उनका भविष्य बहुत बुरा है। वो नरक में रहेंगे और उनकी हालात बहुत गंभीर रहेगी और टॉर्मेंट होगा, वहां सताया जाएगा, और बहुत ही नुकसान का जगह है जहां पर लोग जाएंगे जिन्होंने विश्वास नहीं किया है। तो मृत्यु के बाद, सच तो ये है, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी या हमारी आत्मा नरक जाएगी। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं ताकि मैं तुम्हारे पापों के लिए कुर्बान हो जाऊं, और जो कोई मुझ में विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। जो मुझ में विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और वो अनंत काल का जीवन पाएगा। लेकिन यीशु ने कहा, जो विश्वास नहीं करता उसका नाश हो जाएगा। अब ये बहुत ही गंभीर बात है दोस्तों। शरीर की तो मृत्यु होगी ही हम सबकी, लेकिन हमें अपने आप से ये पूछना है कि मरने के बाद क्या हमारा नाश होगा या हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। और ये यीशु मसीह हमें चाहता है कि हम ये जाने कि जो यीशु में विश्वास नहीं करते, मृत्यु के बाद उनका हाल सही नहीं है, नाश होगा। और आज हम जान सकते हैं विश्वास करने के द्वारा कि हमारा भविष्य क्या होगा। ये चार सच्चाई मैं चाहता था कि आप मृत्यु और जीवन के बारे में जानें। और तब यीशु मसीह मार्था से एक सवाल पूछते हैं, मरियम से सवाल पूछते हैं, वहां सारे लोगों से एक सवाल पूछते हैं, और मेरा विश्वास है यीशु मसीह आपसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं। जब उन्होंने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जब कहा जो विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा, फिर यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तू ये विश्वास करती है? ये सवाल है। इतना तो मैंने दिखा दिया तुम्हें, बड़ा अद्भुत कार्य भी मैंने किया यहां पर, लेकिन मेरा सवाल तुझसे ये है, क्या तू ये विश्वास करती है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं? क्या तू ये विश्वास करता है? और तब मार्था जवाब देती है, कहती है कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है जो जगत में आने वाला था। मैं विश्वास करती हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए। वो जो 2 बार जन्म लेता है वो सिर्फ एक बार मरता है, और वो जो सिर्फ एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है। फिर से मैं ये कहूंगा, वो जो 2 बार जन्म लेता है 1 बार मरता है, और वो जो 1 बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है। क्या कह रहा हूं मैं? जो 2 बार जन्म लेता है यानी कि शारीरिक जन्म लेता है, और जब वो यीशु में विश्वास करता है उसका एक आत्मिक जन्म होता है। जिसका 2 बार जन्म होता है, शारीरिक और आत्मिक, उसका सिर्फ 1 बार मृत्यु होता है, वो है शरीर का मृत्यु, क्योंकि आत्मिक रूप से वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा।
और जो व्यक्ति का सिर्फ एक बार जन्म होता है, यानी कि शारीरिक जन्म होता है, सबका होता है, जो जिसका शारीरिक जन्म होता है, लेकिन उसने अगर यीशु में विश्वास नहीं किया, आत्मिक जन्म नहीं हुआ, तो सिर्फ उसका एक जन्म हुआ और उसकी मृत्यु, दो मृत्यु होगी, एक आत्मिक मृत्यु और एक शारीरिक मृत्यु। जब वो मरेगा उस शरीर में तो वो मरेगा ही, लेकिन आत्मिक रूप में वो नहीं जिएगा और वो अनंत काल के लिए नरक में रहेगा। दो बार अगर तुम्हारा जन्म है तो तुम सिर्फ एक बार मरोगे और हमेशा यीशु मसीह के साथ रहोगे। तो ये सवाल आपके लिए है आज, जैसे उसने मरियम से पूछा था, यीशु आज आपसे पूछ रहा है, क्या तुम ये विश्वास करोगी? क्या आप ये विश्वास करोगे कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है? और ये संदेश आप सबके लिए है, ये संदेश आपके लिए। आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए, क्या मैंने विश्वास किया है? क्या मेरा नया जन्म हुआ है? क्या मेरे पाप क्षमा हुए हैं? क्या मरने के बाद मैं हमेशा यीशु के साथ रहूंगा? कभी कभी क्या होता है, लोगों के अंदर एक शक आ जाता है, शायद यीशु में विश्वास उन्होंने किया, लेकिन पता नहीं क्षमा हुआ है नहीं हुआ। आज मैं कहना चाहता हूं, इस सच को आप कायम रखो, जानो कि अगर आपने विश्वास किया है तो सारे पाप माफ हो गए और आप अनंत काल का जीवन जियोगे। ये सच्चाई हमें ये भी प्रोत्साहित करती है कि जो लोग नहीं जानते, हम ये संदेश उन तक दे सकें, परमेश्वर का प्रेम उनको हम दिखा सकें। हम कहें, देखो ये यीशु ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यीशु ने कहा है कि अगर तुम यीशु में विश्वास करोगे तो तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। कोई धार्मिक कार्य करने के लिए नहीं कह रहा यीशु, कह रहा है विश्वास करो कि मैं तेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम ये जीवन जिएं। हम चाहता है कि हम विश्वास करें कि लोग चंगे हों, चाहता है कि हम विश्वास करें कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे बीच में हों, और वो करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करो कि जब आप प्रार्थना करोगे बड़े बड़े कार्य होंगे, अद्भुत कार्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। साथ ही साथ परमेश्वर चाहता है कि हम ये विश्वास करें कि एक न एक दिन तो हम सबको मरना है, हम अच्छी तरह से मरें। यीशु चाहता है कि अच्छी तरह से जियो, और यीशु चाहता है कि अच्छी तरह से मरो भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता खोला है। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी में एक कोटेशन है जो जॉन पाइपर ने कहा, मैं उसका अनुवाद करने का प्रयत्न करूंगा। वो कहता है, अंत में हम जानते हैं कि मृत्यु तो होगा ही, लेकिन हमें ये जानना है कि शरीर है और आत्मा है। जब मृत्यु होता है तो सिर्फ शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं, व्यक्ति खत्म नहीं होता। हम शरीर में खत्म हो जाते हैं और हमारे शरीर में जान नहीं होती, लेकिन हम जो हैं कहीं और रहने चले जाते हैं और हम वहीं पर रहेंगे अपनी आत्माओं में। अगर हम मसीह में हैं तो महिमा में, स्वर्ग में रहेंगे, और मसीह में अगर नहीं है तो हम शर्म के और हम दर्दनाक जगह पे रहेंगे। चुनाव आपको और हमें करना है। आज मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सही चुनाव करेंगे और इस चुनाव में आप बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तेरे सच्चाई के लिए, जो तूने कहा तू पुनरुत्थान और जीवन है। आज मेरी प्रार्थना है हर एक व्यक्ति के लिए जो इस वचन को सुना है, प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि ये तुझे जानेंगे, इनका नया जन्म होगा, इनके पाप क्षमा होंगे और ये अनंत काल का जीवन तुझ में बिताएंगे। यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है उनके लिए जो शक कर रहे हैं कि आज इनका विश्वास तू अटल करेगा, ये तेरे पास आएंगे। मेरी प्रार्थना है कि हर एक को तू मदद करेगा कि प्रभु ये प्रेम का संदेश हम दूसरों तक बांट सकें, क्योंकि इस समय बहुत लोग प्रभु दूर हैं तुझसे, बहुत लोग प्रभु घबराए हुए भी हैं, बहुत लोग मृत्यु का सामना करने से डर रहे हैं। प्रभु हम मांगते हैं कि इस सच के कारण लोग मजबूत होंगे और जानेंगे कि तू हमें चंगा भी कर सकता है और तू हमें मृत्यु के लिए तैयार भी कर सकता है। यीशु, ये तू हर एक की जिंदगी में कर, हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु की आशीष आप सब पे बनी रहे। यीशु मसीह में मजबूत आप खड़े रहो।